Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz, and I hope you all must be doing really well. So finally the time has come when we are going to talk about IHM पूसा यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग न्यूट्रिशन पूसा दिल्ली। सो IHM पूसा के बारे में तो मुझे पहले बात रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। आप में से इतने सारे लोग हैं, इतने सारे का आई थिंक सभी को 100% लोगों को पता होगा IHM पूसा के बारे में। इतने लोगों को तो ये लगता है कि IHM पूसा का एग्जाम है, नॉट NCHM सिटी। इतनी ज्यादा गुडविल है IHM पूसा की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना IHM पूसा का ही रिव्यू करा जाए। IHM पूसा में देखा जाए कि ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग IHM पूसा को इतना ज्यादा एक ऊपर के लेवल पे लेके जाते हैं। और IHM पूसा की प्लेसमेंट्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबके बारे में मेरी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस प्लीज कमेंट कर दो आप और भी किसी कॉलेज का रिव्यू करना चाहते हो तो। IHM पूसा मैंने भी लिया है, मैं आगे और भी कॉलेजेस लूंगा। आप कमेंट कर दो अगर आप अपनी पसंदीदा कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो, और सब्सक्राइब कर देना। देरी ना करते मेरी इस आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम लोग कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एकदम स्ट्रेट बात करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में। तो 1962 में एस्टेब्लिश होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने पुराने टाइम से, इतने लंबे टाइम से अगर अब तक वो कॉलेज चलते आ रहे हैं 1962 से, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अभी 2021 चल रहा है, 1962 से अगर ये कॉलेज चलते हुए आ रहा है तो अब तक इसके इंडस्ट्री में कितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे, इसके जो लेक्चरर हैं, ठीक है, उनमें भी कितना कंपटीशन होगा कि अगर वहां पे किसी को एक लेक्चरर की भी जॉब लेनी है, प्रोफेसर की भी जॉब लेनी है, तो उसमें भी मतलब बहुत एकदम चुनिंदा जो टीचर्स है, लेक्चरर्स है, उन्हें लिया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली फैकल्टी बहुत बेस्ट आपकी होने वाली है IHM पूसा की, क्योंकि फैकल्टी का तो नो डाउट, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग होंगे, इतना पुराना कॉलेज है, कॉलेज की इतनी ज्यादा गुडविल है, तो ऐसे कॉलेज में लेक्चरर बनना भी मुश्किल होता है। तो फैकल्टी भी ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जब इनकी वेबसाइट पे मैंने थोड़ी रिसर्च करी, इसमें पॉइंट निकल के आया कि बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री कंसेक्यूटिवली फॉर 6th टाइम इन अ रो बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बहुत ऊंचा दर्जा देती है, बिल्कुल उसकी वो अच्छी बात होती है, बट उसकी बात अलग होती है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है, जब इनके थ्रू आपको अवार्ड मिले और कंसेक्यूटिवली लिखा है, आई थिंक, हाँ, बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री कंसेक्यूटिवली फॉर 6th टाइम इन अ रो, तो 6 टाइम तक, मतलब 6 बार तक लगातार इस कॉलेज को बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज का दर्जा दिया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज का दर्जा किस बेस पे दिया जाता है। एक तो बेस इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट तो होता है कि कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। जब तक उसके 100% प्लेसमेंट नहीं होती, या फिर काफी एक बहुत अच्छे अमाउंट में प्लेसमेंट्स नहीं होती, वो टॉप में नहीं जा सकता। तो होता है उसकी अदर करिकुलर एक्टिविटीज। जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती है, लाइक एनुअल डे में कोई फंक्शन हो गया, या फिर अलग अलग टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म डे से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो गए। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स के भी प्रोग्राम्स होते हैं। जब कोई कॉलेज ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और बहुत अच्छी रैंक लेकर आता है, तो उससे भी उस कॉलेज की रैंक जो है वो बढ़ती है। तो उस चीज में भी देखो ये कॉलेज आगे गया, तभी इसे इतना अवार्ड वगैरह मिला है। प्रोग्राम्स की बात करें, जो प्रोग्राम ये कॉलेज आपको ऑफर करता है, MSc इन HA यानी कि MSc यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोग्राम ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। BSc आपको ऑफर करता है 3 ईयर की, जो सबसे एक तरीके से बोलो फेमस प्रोग्राम, पॉपुलर प्रोग्राम अगर इसका बोलो तो बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम ये कॉलेज ऑफर करता है, डिप्लोमा ऑफर करता है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में एंड F&B सर्विस में। तो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में डिप्लोमा हो गया, F&B सर्विस में, 2 चीजों में ये कॉलेज आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। क्राफ्टमैनशिप कोर्स की अगर बात करी जाए तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको अपना वेबसाइट का एनालिसिस बता रहा हूँ, जो वेबसाइट पे मैटर है, एक बार वो आपको बता देता हूँ। फिर थोड़ा ये बताने के बाद मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा कि मेरे हिसाब से कैसा कॉलेज है, ये सारी चीजों के बेस पे।
तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्लेसमेंट्स की, तो 100% प्लेसमेंट्स का ट्रेडिशन है इस कॉलेज का। 100% प्लेसमेंट आसान नहीं होता, ठीक है। अब देखो 100% प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं होता कि अगर एक कॉलेज में मान के चलो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स हैं तो 300 के 300 स्टूडेंट्स को जॉब मिली, वो 100% प्लेसमेंट्स नहीं है। उन 300 स्टूडेंट्स में से पूछा जाएगा कि आप में से कितने लोग प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते। अब 300 में से मान लो अगर 280 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है, तो उन 280 स्टूडेंट्स का जॉब लगना, दैट इज 100% प्लेसमेंट। तो वो 100% प्लेसमेंट है। और ऊपर से अगर प्लेसमेंट की भी बात करें जाए तो प्लेसमेंट में यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग भर भर के आते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं। और मतलब मुझे तो कितनी बार होता है ना, मैं कोई चीज बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है, ये एक बहुत सरप्राइजिंग बात आपको बता रहा हूँ, इसमें तो कुछ बोलने में सरप्राइज भी नहीं लग रहा। इट्स IHM पूसा, तो IHM पूसा में तो आते ही हैं। लोगों को नहीं पता मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग के बारे में, मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग एक बार जाकर देख लेना। क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग से आप लोग एक होटल में 1.5 साल के अंदर या फिर 1 साल के अंदर आप लोग मैनेजर बन सकते हो, आप लोग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, या फिर आप लोग सुपरवाइजर बन सकते हो। तो अगर उस चीज से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे वीडियो शो हो जाएगी, आप लोग जाके वाली वीडियो देख लेना। तो गाइस एक बार जरा कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनियों का नाम आपको बता देता हूँ जो इस कॉलेज में आती हैं और इस कॉलेज में आके प्लेसमेंट देती हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो कैफे कॉफी डे, सिनेपोलिस, डोमिनो, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा सुन के कि कैफे कॉफी डे, सिनेपोलिस और डोमिनोज में क्या है, तो इनमें मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, ये लोग मैनेजर की पोजीशन के लिए आते हैं। तो फॉर्च्यून पार्क हो गया। बाकी होटल्स की अगर मोस्टली बात करी जाए तो हिल्टन, हायत, ITC, JP, ये सारे इसमें आते हैं। एक्वर पुलमैन आता है, एक्वर बहुत फेमस है। मैरियट हो गया, ललित हो गया, ओबराय होटल्स हो गया, ऑलमोस्ट सारे जो फेमस है। लीला एम्बियंस हो गया। और रिटेल्स की भी बात करी जाए ना, अगर फैशन रिटेल की बात करी जाए तो टॉमी हिलफिगर, रिलायंस, बेस्टसेलर, ये सब इसमें आते हैं। सैमसंग तक इसमें मैनेजरियल पोजीशन के लिए आ रखा है जिन लोगों को रिटेल्स में जाने का इंटरेस्ट है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, IHG इसमें आता है, बहुत फेमस ग्रुप है ये। अरविंद लाइफस्टाइल, अगेन क्लैरिजिस काफी एक फेमस होटल लाइन है, तो वो भी इसमें आती है। तो काफी अच्छा है प्लेसमेंट। तो यार मतलब मैं ये बोलूंगा ना, देखो अभी जो मैंने आपको बताया इसमें से कितनी कंपनियां होंगी जो हो सकता है नहीं भी आएंगी, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो आ जाएगी, क्योंकि हर कंपनी का अपना हर साल अपना अलग अलग एक प्रोसीजर बोले या फिर एक ये चीज होती है कि उनकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो लोग कॉलेज में विजिट करते हैं। बट IHM पूसा तो ऐसा कॉलेज है कि जब भी किसी कंपनी को अगर बच्चे लेने हैं, सबसे पहला कॉलेज अगर जो उसके दिमाग में आएगा वो आएगा IHM पूसा। तो मुझे तो IHM पूसा में तो ये सीन रहता है कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को सोचना पड़ता है कि अब इन कंपनियों से मैं किस कंपनी को बुलाऊं, क्योंकि इतनी सारी डिमांड है। हर कोई चाहता है कि IHM पूसा के स्टूडेंट्स उसके पास आए, क्योंकि IHM पूसा की अपनी एक गुडविल है। चलो इसी पॉइंट में अभी मैं आगे अपना माई पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि मेरे हिसाब से IHM पूसा कैसा है। तो ऐसा अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो IHM पूसा तो मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, सिर्फ मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब देखो बेस्ट तो है ही है, बट बोलना पड़ता है कि मेरे हिसाब से कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से पर्सनली मैं बोलूँ तो IHM पूसा इंडिया का नंबर 1 होटल मैनेजमेंट और बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, क्योंकि ये ऑथराइज है गवर्नमेंट के साथ। प्लस इसमें जो सबसे बेस्ट बात है वो है इसकी गुडविल की। जब आप अपनी ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं ना, तो ट्रेनिंग के लिए आप जब ये IHM पूसा का टैग लेके जाते हैं तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान होता है। प्लेसमेंट में तो आपको यह है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स किसी और कॉलेज में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट IHM पूसा में जो होता है ना कि एकदम क्रीमी लेयर वाला होता है, एकदम ऊपर के जो एकदम टॉप कंपनीज जो होती हैं, टॉप कंपनीज फिर वो भी टॉप प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए कंपनी IHM पूसा में विजिट करती है। IHG हो गया, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हो गया, हायत कॉर्पोरेशन हो गया, रेडिसन हो गया, लीला हो गया, ललित हो गया, इन सबके MT के प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम होते हैं, HOD के प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आपने IHM पूसा में एडमिशन लिया तो आप इतना तो मान लो कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम तो आप क्रैक कर ही लोगे। बहुत कम चांस होंगे कि आप एसोसिएट लेवल से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करोगे, ऑफकोर्स बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जो टैग होता है ना IHM पूसा का, यार मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड कितने स्टूडेंट्स को ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या मैं इसे हाइप देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हाइप देने की कोशिश उसे करा जाता है जो डिजर्व नहीं करता। ये ऑलरेडी डिजर्व करता है, ये ऑलरेडी हाइप है, इसे हाइप करने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है। बाकी अगर मैं कुछ और भी देखो अपनी तरफ से पसंदीदा कॉलेज बताऊं जो इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, तो IHM चेन्नई हो गया, IHM मुंबई हो गया, IHM बैंगलोर हो गया, IHM लखनऊ हो गया, IHM चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे थोड़े टॉप कॉलेजेस में आते हैं, ये सब भी इक्वली अच्छे हैं, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। देखो IHM तो सारे बेस्ट हैं, ऐसे HM सारे बेस्ट हैं, ठीक है। और प्राइवेट भी बहुत हद तक, मतलब बहुत हद तक कह रहा हूँ, सॉरी मतलब काफी ऐसे प्राइवेट है जो अच्छे भी हैं, जो अच्छे हैं ऑफकोर्स।
तो IHM की बात करें ऑलमोस्ट वो तो सारे अच्छे हैं, बट IHM पूसा इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट बेस्ट। ये तो एक वैसा पॉइंट हो गया जो कि आप कहीं से भी सुन के बता देंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो IHM पूसा से रिलेटेड है वो है गाइस ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन का। जब आप किसी नई सिटी में मूव करते हैं, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, तो आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस या फिर फूड के एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस आपको लगता है कि कैसे आएंगे। बट पर्टिकुलरली दिल्ली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको रेंट वगैरह पे आपको सही रेट पे मिल जाएगा। ऐसा पर्सनली लगता है, मैं खुद दिल्ली का हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि मैं खुद दिल्ली का हूँ, बट दिल्ली का फूड बहुत ज्यादा बेटर है। क्योंकि दिल्ली का क्या है कि दिल्ली हर एक स्टेट और यूटी के जैसा फूड बना सकती है, बट वो लोग उनके जैसा फूड नहीं बना सकते। तो दिल्ली में आके आपको फूड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हॉस्टल मिलता तो ठीक है, हॉस्टल नहीं मिलता तो भी ऑलरेडी इतने सारे पीजी वगैरह हैं जो कि ढंग के रेट पे है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बट कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको पीजी वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, बट दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में आपको फूड भी मतलब अच्छे, एक होता है ना कि वैल्यू फॉर मनी वाली बात, तो वो यहाँ पर दिल्ली में आपको मिलेगी ऑफ कोर्स। लेकिन ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि इतना अच्छा कॉलेज तो है तो इसमें एडमिशन ले लो, बट इतना आसान नहीं है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी किस्मत होनी चाहिए। क्योंकि कितने बार ऐसा होता है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बस कर देते हैं एग्जाम, उन्हें इतना अच्छा भी नहीं होता, बट फिर भी उन्हें IHM पूसा मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IHM पूसा के स्टूडेंट्स के ऊपर प्लीज मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कितने डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रैंक नहीं आती है, और कितनी बार जो नॉन डिजर्विंग होता है उसकी भी रैंक आ जाती है। तो ऑफकोर्स किस्मत तो मैटर करती है, बट किस्मत को साइड कर दो, हम लोग बात करते हैं अपनी मेहनत की। तो बस मेहनत करो कि आपको IHM पूसा या फिर IHM पूसा जैसा कॉलेज मिले, जो मैंने आपको बताया बेस्ट IHM जो है आपको इंडिया में आपको मिले, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। एनसीटी में थोड़ा टाइम रह गया, अभी चल रहा है अप्रैल, तो मई जून, तो 12 जून को बोल तो नहीं है, आई डोंट नो, मुझे तो लगा था कि पोस्टपोन हो जाएगा, हो सकता है शायद हो भी जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपस में आ रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स ने ये पूछ रहे थे कि बोर्ड एग्जाम और एनसीटी का एंट्रेंस एग्जाम अगर साथ में पड़ेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम होगी, बट यू आर नॉट दी ओनली वन जिसे प्रॉब्लम होगी, आपके साथ बाकी बच्चे भी हैं जिन्हें प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो बैलेंस हो गया वहाँ पे। डोंट थिंक अबाउट इट कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। एक बहुत छोटी वीडियो थी, इतने बताना था। पर्सनली मैं बताऊं तो देखो, इसके ऊपर ऐसे रिव्यू देने की इतना जरूरत नहीं है क्योंकि बेस्ट कॉलेज है, बट फिर भी आप लोगों को बताना था कि IHM पूसा एक कॉलेज है, एग्जिस्ट करता है और इतना अच्छा कॉलेज है, तो यू गाइस मस्ट गो फॉर इट अगर आपको मिलता है तो। बाकी कमेंट करो, बताओ कि आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।